ये खबरें तो आपने पढ़ी ली हैं कि डेडलॉक है। ये खबरें भी आपने पढ़ी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिमांड्स रखी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था इक्वल फॉर्मूला होगा, इक्वल रिलेशनशिप होगा, इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, तो आप हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दो कि इंडिया और पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब जब इंडिया में होना है हम इंडिया नहीं जाएंगे और सारे के सारे मैचेस थर्ड कंट्री में खेले जाएंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दुबई में खेलना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सेमीफाइनल जो है सब बाहर होगा, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रपोज्ड है। अब वो इस बात पर भी अड़े हुए थे कि आप हमें ये सब लिखित दो। वो आईसीसी को, बीसीसीआई को ये कह रहे थे कि आप हमें आज के आज ये लिख के डॉक्यूमेंट करके दो और 3 साल का डॉक्यूमेंट बना के दो, उसके बाद हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करेंगे हाइब्रिड मॉडल। छोटी मोटी और भी डिमांड्स थी जो कि आई थिंक बड़ी वाजिब थी। में से एक था कि जो दुबई की गेट मनी होगी उसका क्या, वो गेट मनी ऑब्वियसली बिलोंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करती है और उसका गेट मनी जो भी होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मिलेगा। इनफैक्ट ये एक एजम्पशन लगाई जा रही थी कि अगर पाकिस्तान में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी होता तो तकरीबन $1.5 मिलियन कहे जा रहे थे कि गेट मनी से यानी कि टिकट से इकट्ठे हो सकते हैं। और ये भी उनको बताया गया कि अगर इंडिया के 3 मैचेस प्लस सेमीफाइनल फाइनल दुबई में होता है तो उससे एडिशनल हो सकता है, बिकॉज वहां पर बाइंग पावर थोड़ी ज्यादा है दुबई में करेंसी के लिहाज से, तो आपको $1.5 मिलियन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी वाजिब बात थी, वो उनको मिल जाएगा। फिर एडिशनल जो था कि उनकी जो होस्टिंग फीस है क्या वो थोड़ी बढ़ सकती है, वो भी आईसीसी मुझे लगता है बढ़ा देगा। लेकिन ये खबरें आ रही थी कि वो रेवेन्यू मॉडल में चेंज चाहते हैं, वो तो खैर पता नहीं, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने तो हमेशा ये मौकिफ रखा है कि जी हमें पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू मॉडल पता नहीं उन्होंने मांगा कि नहीं माना, लेकिन अगर वो रेवेन्यू मॉडल में चेंज भी चाहते, जो 5.75 यानी कि 5.6% इनको आईसीसी रेवेन्यू से मिलता है, तो वो किसी का घर नहीं है कि यार इस जेब से निकाल के उधर दे दे, वो भी नहीं होना था। अब उनकी जो बड़ी डिमांड ये थी कि जो हाइब्रिड मॉडल अब आप इस्तेमाल करेंगे वो अगले 3 साल डॉक्यूमेंट होगा और उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, उसका नाम फ्यूजन होगा, उसका नाम पार्टनरशिप होगा, या उसका नाम जो भी रामू शामू होगा, वो आप हमें आज के आज करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके दीजिए। ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं यार ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स की। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस सोच लें। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे, लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1, उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए, तो बीसीसीआई उसी प्ली को लेके आगे कह रहा है देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान दिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हैं, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे
जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको लिख के दे देगा या आईसीसी उनको लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है। और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से पीपल हैव बीन कॉलिंग आउट एंड अब्यूजिंग बीसीसीआई जय शाह, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्पिंग एनी कॉज। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 29 तारीख को 29 नवंबर को मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जिसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया था, मोहसिन नकवी साहब को, कि टेक इट और लीव इट, उसमें ये भी कहा गया था और आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पाकिस्तान से खबरें बड़ी लीक हो रही हैं और आप इंटरनल चीजों को बहुत लीक कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे वर टोल्ड टू बी केयरफुल। उसके बाद ये भी आप कह सकते हैं कि यार इंडिया से भी तो खबरें लीक हो रही हैं और एक जर्नलिस्ट का काम तो खैर होता ही है कि वो आपको एक्यूरेट खबर बताए। मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है और मेरा ओपिनियन मैटर भी नहीं करता। जैसे पाकिस्तान के कई लोग हैं उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, वैसे मेरा ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के ये नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ कि जी हमने झुका दिया, हमने हरा दिया, हमने गर्दन काट दी, वैसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अब सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है कि जी 5 तारीख यानी कि कल आईसीसी की मीटिंग है और ये मीटिंग बुलाई नहीं गई है सिर्फ इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी फंसा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्टर का जो वहां पर डेलीगेशन आया हुआ है, उनकी वर्कशॉप है, वो इट वाज ऑन दी एजेंडा। तो अब कल आईसीसी की मीटिंग है, पहली मीटिंग जो जय शाह ने एज चेयरमैन टेक ओवर किया है, उसमें तो चैंपियंस ट्रॉफी उसमें एक एजेंडा होगा ही होगा। और अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान जो ज्यादा हार्ड बॉल खेल रहा था और बीसीसीआई ने वो सिरे से नकार दिया है कि ये नहीं होगा। आई थिंक अब आप कल वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर ऑप्शन जो है वो अच्छी नहीं है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। एक तरफ ब्रॉडकास्टर टंगा हुआ है जिसने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, वो ब्रॉडकास्टर जो ऑलरेडी अपने हाथ जला के आया है यूएस और वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में, वो कह रहा है जी मेरा नुकसान हुआ है। दूसरी बात, वो ब्रॉडकास्टर, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ब्रॉडकास्टर तो ये चाह रहा होगा कि ना ही, क्यों? क्योंकि मेरे पैसे मेरी जेब में रहे, सेफ रहे। आज जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमी के लिहाज से, यार इतने पैसे क्या वो रिकवर कर पाएंगे इतने दिनों में? भाई आपको ऐसा नहीं होता है कि आप गिना तो देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जी 10 सेकंड का स्लॉट इतने में बिकता है और पुराने मैच का इतने में बिकता है, बेचना भी पड़ता है और बेचना पड़ता है, मार्केट में पैसा होना चाहिए। मार्केट ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड का स्लॉट कोई पाकिस्तानी स्पॉन्सर लेगा या कोई बांग्लादेशी या फिर कोई श्रीलंकन स्पॉन्सर लेगा। और ज्यादा स्पॉन्सर जो होंगे इंडिया का ब्रॉडकास्टर दिखाएगा, वो इंडिया के ही होंगे। सो यू हैव टू सी द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे स्लो डाउन भी हुआ है थोड़ा बहुत। दूसरी बात यह है आपको वक्त चाहिए होता है, मार्केटिंग के लिहाज से भी आपको वक्त चाहिए होता है और उसके बाद आपको ये एड स्पॉट्स बेचने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वक्त नहीं है, ठीक है। अब जो मर्जी आप कहें इसमें इंडिया की गलती है या पाकिस्तान की गलती है या आईसीसी अंधा बन के बैठा रहा, गूंगा बन के और बहरा बन के बैठा रहा, उनकी गलती है। द मूड पॉइंट इज ब्रॉडकास्टर के पैसे पे सारी दुनिया नाचती है और आज ब्रॉडकास्टर ये कह रहा होगा कि भाई क्या अभी भी इस वक्त में मैं पैसा रिकवर कर पाऊंगा? तो उस मीटिंग में मुझे लगता है कि अब आप दोबारा वहीं पे जाते हैं। अगर उस मीटिंग से पहले बीसीसीआई और पीसीबी ने आपस में सुलझा लिया तो ठीक है, आपको कल शायद शेड्यूल भी पता चल जाएगा और फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, विच इज ऑब्वियसली 99.9% हाइब्रिड। और ये बच्चे को पता है कि 5 मैचेस जो है वो दुबई में होंगे, इंक्लूडिंग 1 सेमीफाइनल, इंक्लूडिंग द फाइनल, और बाकी सारी गेम्स जो है वो पाकिस्तान में होंगे। आई डोंट नो कि इन केस इंडिया नहीं जाता है तो क्या उसका बैकअप एक आप फाइनल लाहौर में रख सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली वो फीजिबल नहीं है, बट वो एक ऑप्शन रहेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत आगे चला गया, वहां पर भी लोग कहते रहे ना, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। होता क्या ऐसा, जब आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं में पीछे मुड़ के देखता ना बंदा, कहता यार वो तो कोई खड़ा ही नहीं है। अब वो इतनी आगे जा चुके हैं, अब पता नहीं यहाँ से क्या वो कुछ सैल्वेज कर भी पाएंगे कि नहीं। हालात अगर मीटिंग से पहले तक
पीसीबी और बीसीसीआई के रिजॉल्व नहीं होते, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल टाइम बोला जाएगा, टेक इट और लीव इट। अब वहां से पाकिस्तान को फैसला करना है, या तो पाकिस्तान ये कहे कि हाँ जी जो हाइब्रिड है हमें मंजूर है, जो उनकी छोटी मोटी डिमांड्स है वो मान ली जाए, लेकिन उनको लिखित तौर पे तो ये नहीं मिलेगा कि जी इंडिया में अगले 3 साल आपको लिख के दे देते हैं कि आप न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। दे मे बी टोल्ड कि हाँ आपको इतनी अलाउंस है कि आप अपनी सरकार से पूछे, जैसे इंडिया ने पूछा है, आप सरकार से पूछ के उस वक्त फैसला लिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर अड़ा रहा, जिसके मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं, और टेक इट और लीव इट में लीव इट के लिए वोटिंग हो सकती है, क्योंकि वोटिंग मैंने आपको पहले दिन से बोला एक ही सूरत में हो सकती है। वोटिंग सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है कि क्या ये टूर्नामेंट हाइब्रिड होना है या ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान में तो टूर्नामेंट हो नहीं सकता, ये तो खत्म हो गए चांसेस। अब पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस यही है कि वो हाइब्रिड हो, जो पहले एक मॉडल बनाया गया था। लेकिन उस मीटिंग में अगर आईसीसी की कल मीटिंग में आप वहां तक पहुंच गए जहां पर वोट पे आ गई बात आईसीसी बोर्ड, तो इट्स अ नो ब्रेनर। मैंने पहले भी कहा था इट्स अ नो ब्रेनर कि वोट तो मिलने नहीं है, वोट जो है वो फिर उस तरफ चले जाएंगे कि क्या इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर कराया जाए। वो आसान नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान है, वो आप ये भी कह रहे हो इनडायरेक्टली कि आपने विड्रॉ करना विड्रॉ कर लो। कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान विड्रॉ करे, पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के विड्रॉल से दुनिया डर जाएगी, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बिकॉज देखिए ब्रॉडकास्टर चूंकि इंडिया का है, स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं, उसको माहौल इंडिया में बनाना है। भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया ना T20 का यूएस में और वेस्ट इंडीज में, लेकिन वहां पर हुआ 7 समंदर पार, डिफरेंट टाइम जोन में, एड्स नहीं बिके। वही वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर, इंडिया फाइनल तक ही पहुंचा था, जीता नहीं था, बट वो 50 दिन हिंदुस्तान में ना सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप का माहौल था। सो ब्रॉडकास्टर को अगर ये समझ है कि इंडिया पाकिस्तान गेम की एक एक्स वैल्यू है, वो नेगोशिएट कर सकता है आईसीसी से कि इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, भाई पाकिस्तान इन केस वहां तक पहुंच जाए, जिसका चांसेस बहुत कम है, मैं कहूंगा 0.0001% कि पाकिस्तान पुल आउट ही कर गया, वो उस मैच को राइट ऑफ कर सकता है। ही कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए ना फिर वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। बिकॉज व्हाट इफ इंडिया कहे कि हम इंडिया में कराते हैं और इंडिया में वो 20-25 दिन माहौल बन जाए, वो जो एड स्पॉट्स की मैं बात कर रहा हूं उतनी तो नहीं, बट फिर भी वो एड्स बिकनी शुरू हो जाए, इंडिया में वो सराउंड सिस्टम भी आ जाए, वो ब्रॉडकास्टर को सूट भी करेगा। बिकॉज इंडिया में अगर ब्रॉडकास्टर इंडियन कराएगा, उसके लॉजिस्टिक्स, उसका प्रोडक्शन का बहुत सारा खर्चा बचता भी है। तो ये हालात है जी लेटेस्ट। बाकी आपको जो भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो जरूर हम देंगे। ये शम्स भाई है मेरे साथ, शम्स भाई एक सेकंड आ जाइए, इनसे मैं बस इनकी व्यक्तिगत राय, क्योंकि मैंने जर्नलिस्ट के तौर पर बताया अभी तक कि ये सिचुएशन है, पर आपसे मैं व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ कि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह देखना चाहते हैं। देखिए मुझे पता है कि मेरे लिए एक ही मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान, और वो आप न्यूयॉर्क में इस बार देख के भी आए और वो जो एम्बियंस होता है, जो घर घर में फिर मैच होता है, तो वो फिर बात होती है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो और उसमें से इन दोनों का मैच ना हो, तो फिर वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट, किसी भी आईसीसी तो वैसे ही फ्लॉप है। बट शम्स भाई अगर हालात ऐसे बन गए हैं कि एक समंदर के उस तरफ, नहर के उस तरफ एक है, नहर के इस तरफ दूसरा है, और बीच में किश्ती नहीं है, तो फिर क्या करें? देखिए आईसीसी टूर्नामेंट है, और ये है कि पाकिस्तान तो इसकी पूरी जिद मान ली जाए, बाकी भी बहुत सारे कंट्री का स्टेक है, आईसीसी का अपना स्टेक है, रेवेन्यू का मैटर है, ब्रॉडकास्टर का मैटर है, तो कोई ना कोई बीच का हल निकलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी बीच में एक लग रहा था कि शायद कोई इंडिया को पाकिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन ये जो अभी 10 दिन पहले डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ इमरान खान की पार्टी का, और जिस तरीके से जो कि पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान उनका इंटरनल, तो फिर वो सिक्योरिटी वाला जो इशू है ना, उसको लेके भी एक पॉइंट बन सकता है कि भाई वहाँ से ही, तो वो भी इशू है। और कुल मिला के मुझे लगता है कि हाल तो निकलेगा और मैच होगा। टाइम अब है नहीं, आधा टाइम एक्चुअली टाइम निकल चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, शेड्यूल जारी हुआ। सही बात है। ये है कि जो भी हो, शम्स भाई चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वो एक ही सूरत में हो सकता है अभी जो दिख रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। ग्राउंड के बाहर असल में इन सब बातों से हराने में मजा नहीं है ना, विकेट पर पाकिस्तान को हराने का भी सही।
तो वो एक ही सूरत में हो सकता है कि कल उस टेबल पे पाकिस्तान जब पहुंचे आईसीसी की मीटिंग में, उससे पहले वो बीसीसीआई से सुलझा चुका हो अपना मसला, जिसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी कंडीशन रखी है जी, अगले 3 साल आईसीसी टूर्नामेंट जो इंडिया में होंगे हम भी नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे, ये होगा वो होगा। वो उस मसले को नीचे लेकर अगर आते हैं, और डॉक्यूमेंटेड तो मिलना नहीं है, बट ये जरूर हो सकता है कि अगर वो ये कहें कि हम उस वक्त उस टूर्नामेंट के लिए अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे एंड बेस्ड ऑन आवर गवर्नमेंट्स एडवाइस वी विल एक्ट, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा वर्केबल फॉर्मूला है जो हो सकता है। तो एक काम कीजिए जी, क्राइम तक तो आपने शम्स भाई को 10 मिलियन के पार पहुंचाया है। 10 ही है या 11 हो गए? 11 हो गया था यार अब क्या बस फटाफट गाड़ी दौड़ रही है। 10 में, इसलिए कि मुझे विकी पांडे से बहुत बड़ी पार्टी लेनी है। ओए होए। तो बस मैं चाहता हूँ ये चैंपियंस ट्रॉफी तक 10 मिलियन तो हो जाना चाहिए। स्पोर्ट्स इतना तक का। रिटर्न गिफ्ट तो बनता है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तक का। देखिए हम बड़े भाई थे, लेकिन क्राइम तक हमारे छोटे भाई हो गए, अब बड़े भाई हो गए, अब बड़े भाई हो गए, तो बस प्यार हमें ऐसे भी ही है हमारा। इनके तो साथ बस साथ, स्पोर्ट्स तक को पहुंचा दीजिए ताकि हम लोग पार्टी कर सकें। और ये वादा रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में शम्स भाई को मैंने शोज में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट।